एकत्रित हुए हैं, महापुरुषों की वाणी श्रवण कर रहे हैं। परमात्मा का, इस दातार का, प्रभु का यशोगान हो रहा है। अपने जीवन के अनुभवों को साझा किया जा रहा है। ये आवाज़ दी जा रही है कि ये परमात्मा सद्गुरु की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है, और इस प्राप्ति के बाद जो जीवन में घटित हुआ है, जो नज़र बदली है, जो इस नज़र बदलने के बाद नज़ारे बदले हैं, जो जीवन में स्थिरता आई है, आनंद आया है, इसे साझा किया जा रहा है। प्रयास किया जा रहा है कि प्रत्येक मानव, एक एक इंसान, एक एक मानव जो अज्ञानता में इस प्रभु से बेमुख होके जीवन जी रहा है, उस तक भी ये आवाज़ पहुँचे, उस तक भी ये बात पहुँचे कि परमात्मा प्राप्त किया जा सकता है। परमात्मा की प्राप्ति इस जन्म के चलते, इस शरीर में रहते रहते की जा सकती है। ये मुक्ति जिसका जिक्र अक्सर करते हैं, इसे इन श्वासों के चलते प्राप्त किया जा सकता है, जिसे जीवंत मुक्ति कहा गया है। जहाँ मानवता को वैर नफरत की आग में जलते हुए देख रहे हैं, ईर्ष्या की आग में जलते हुए देख रहे हैं, इस प्रकार नफरतों ने जोर पकड़ लिया है कि अपने पराये का भी कोई फर्क नहीं। इस प्रकार मानवता जल रही है। तो संत ये प्रयास कर रहे हैं कि हर एक मानव का जीवन प्रेम, चैन, सुकून से युक्त हो सके। सिर्फ इतना सा प्रयास है, सिर्फ इतनी सी मनोकामना है। और इस मनोकामना, इस प्रयास के पीछे जो भाव है, ये भाव क्यों आ रहा है? क्या किसी पे एहसान करना चाह रहे हैं? क्या ये ऐसे भावों से आ रहा है कि हम एक बेहतर जीवन जी रहे हैं, खुद को ऊंचा मान रहे हैं और इसलिए साझी कर रहे हैं ये बात? नहीं। खुद को बेहतर तो अहंकार मानता है। संतों महापुरुषों के जीवन में तो अहंकार की गुंजाइश ही नहीं, तभी तो संत कहला रहे हैं। समर्पित हो गए हैं, इसलिए तो सद्गुरु के सेवक हैं, इसलिए तो सद्गुरु के दास हैं। तो ये जो भाव है कि सारी ही मानवता तक ये संदेश पहुंचे, सारी ही मानवता को ठंडक मिले, एक एक इंसान इस अज्ञानता के अंधकार से प्रकाश की ओर आ सके, नफरत वैर विरोध वाली आग से प्रेम वाली ठंडक को प्राप्त कर सके। ये इसलिए क्योंकि सब में अपना रूप देखते हैं इस ब्रह्म ज्ञान को पाने के बाद। ये कोई अहंकार वाली बात नहीं कि हम बेहतर, क्योंकि अक्सर इतिहास पढ़ते हैं दुनिया में तो धर्म का प्रचार इस प्रकार से ही हुआ है कि मेरा धर्म ऊंचा तो मैं सबको अपने धर्म में तब्दील करूंगा, इनको जीवन जीते कैसे हैं सिखाऊंगा। ये भाव अहंकार का। पर संतों के भाव करुणा वाले होते हैं, प्रेम वाले होते हैं, दर्द वाले होते हैं। पीड़ा होती है संतों के हृदय में जब देखते हैं कि मानव किस प्रकार से पीड़ा में जी रहा है, किस प्रकार से आग में जल रहा है, क्योंकि सब में अपना रूप देखते हैं, सब में इस परमात्मा को देखते हैं। जो ये भाव
कहे जाते हैं कि तेरा रूप है ये संसार, तो इसके दर्शन संसार में कर रहे हैं, इसलिए फिर ये मनोकामना, इसलिए फिर ये प्रार्थना, इसलिए फिर ये प्रयास कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। ये कल्याण सबका इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि सबके भले में ही हमारा भला है, सबके सुख में ही हमारा सुख है। सामने वाला भी मेरा ही रूप है, मैं भी सामने वाले का रूप हूँ, क्योंकि हमें बनाने वाला एक, हमें विचरने वाला एक, हमें चलाने वाला एक। जब ये एक ही हर थां पर है तो फिर करुणा वाले भाव आते हैं, प्रेम वाले भाव आते हैं। प्रेम से सामने वाले की जलती हुई जब जीवन को देखते हैं, जिंदगी को देखते हैं, तो अपने भाव संतों के भी हृदय पिघल जाते हैं कि नहीं, कोई भी मानव इस आग में ना जले। हम भी जल रहे थे, हमें ठंडक मिली, हमें ये प्राप्ति हुई, हमारा जीवन प्रेम से युक्त हुआ, आनंद से युक्त हुआ, सबका जीवन युक्त हो सके। तो जहाँ ये प्रयास करते हैं वहीं इस परमात्मा के गुणों का बखान भी करते हैं। परमात्मा की कृपा, परमात्मा की प्राप्ति, सद्गुरु की कृपा, प्रयास करते हैं शब्दों से जन जन तक पहुंचाने का। पर वहीं एक दुविधा भी हर संत की है, हर महापुरुष की है। जिसे शहंशाह जी ने भी अवतार वाणी में लिखा कि एक ज़बां ही तो मिली है और लाखों ही गुण, अनंत अनंत कृपाएं, तो एक ज़ुबान से जिक्र किया तो कैसे जाए। कितनी ही बात कर लेंगे, कितना ही कह देंगे। तो जहाँ हृदय तो चाह रहा है कि सब कह दें, सब बता दें, जितना बोल सकते हैं, जितने इशारे दे सकते हैं, जितनी इस परमात्मा ने लियाकत दी है, पर वहीं अपनी बेबसी भी बताते हैं कि इस एक ज़बान से इस परमात्मा का जिक्र किया कैसे जाए। इस एक ज़बान से इसकी लाखों अनंत गुणों का बखान किया कैसे जाए। और कर भी दिया तो ये ज़बान, ये शब्द पूरे कैसे पढ़ें, क्योंकि ये तो निशब्द है, ये तो असीम है। मेरे शब्दों की सीमा है, मेरी सोच की सीमा है। मैं इसके गुण गाने भी लगूं तो मेरी सीमा है, तो मैं इस असीम के गुण गा भी कैसे पाऊं। तो बड़ी दुविधा संतों की रही है। प्रयास करते हैं और हर प्रयास के बाद सोचते हैं और कहते हैं कि कहना तो चाहा पर कह नहीं पाए, क्योंकि कहा जा ही नहीं सकता। इस अनंत का बखान मैं कैसे करूं, इस निराकार को मेरे शब्द आकार में कैसे बांधें, बांध ही नहीं सकते। इसलिए तो ये निरंकार है, निराकार है। मेरे शब्दों की भी सीमा है, आकार में बंध जाते हैं। तो ये प्रयास करते हैं, इशारे करते हैं, अरदास करते हैं कि हे प्रभु कृपा कर, हर एक के जीवन में इस प्रकार बस जा कि तेरा अनुभव हो सके। इसलिए बार बार कहा जाता है कि ये परमात्मा अंदाजों का विषय नहीं है, अनुमानों का विषय नहीं है कि किसी के हमने शब्द सुन लिए तो अपना अनुमान बना लिया कि अच्छा ऐसा होता होगा, अपना अंदाजा लगा लिया। अच्छा असीम, तो जिसकी जितनी क्षमता है असीम को सोचने की, किसी के लिए ये मैदान असीम हो सकता है कि वाह कितना विशाल मैदान, असीम, जहां देखो ये मैदान फैला हुआ है। किसी के लिए ये पंडाल असीम हो सकता है, जहां तक नजर जा रही है ये पंडाल ही दिख रहा है। किसी के लिए ये शहर, इसका फैलाव असीम हो सकता है। सिर्फ मेरे असीम बोल देने से बात कैसे पूरी हो। सामने वाले की जो सोच है उसके लिए असीम का क्या मतलब है, वो उस हिसाब से अंदाजा लगाएगा। इसलिए दास बार बार कहता है परमात्मा कोई अनुमान या अंदाजे का विषय नहीं,
ये तो अनुभव की बात है, प्राप्ति की बात है। और सदगुरु भी यही अवस्था बख्शते हैं कि अंदाजे छोड़ो, वरना तो हर एक इंसान जैसा उसको संस्कार मिले, जैसा वातावरण मिला, उस हिसाब से परमात्मा के अनुमान लगाता है। मुझे संस्कार मिले, मुझे वातावरण मिला जहां परमात्मा को कहा कि ऊपर आसमान में बैठने वाला है, तो मेरा अंदाजा कहता है परमात्मा ऊपर बैठने वाला है। मुझे संस्कार मिला, मुझे वातावरण मिला, परवरिश मिली कि परमात्मा आकार में रहने वाला है, मूरत तीरथ में रहने वाला है, तो मेरा अंदाजा हुआ, मेरा अनुमान हुआ कि परमात्मा मूरत में बसता है, आकार में बसता है। मुझे संस्कार मिला, वातावरण ऐसा मिला कि परमात्मा फलानी चार दीवारी में बसता है, मेरा अंदाजा वही होगा। इसलिए परमात्मा अंदाजे का विषय नहीं है, अंदाजे सबके अपने अपने हो सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। आज मौसम थोड़ा गर्मी का है। कोई फोन करके पूछेगा जब सत्संग खत्म होगा मौसम कैसा था, सब कहेंगे गर्मी थी। अब जिसने तो गर्मी महसूस की है वो समझ जाएगा गर्मी क्या होती है। उसे बताया जा सकता है दिल्ली जैसी गर्मी है, पंजाब जैसी गर्मी है, चंडीगढ़ जैसी गर्मी है। अब कोई दूर देश में बसता है जिसकी गर्मी ही 25 डिग्री 26 डिग्री होती है, उसको भी फोन करके कहा जाए गर्मी है, वो कहेगा हमारे यहाँ भी गर्मी पड़ती है 25 डिग्री 26 डिग्री 28 डिग्री। और कभी वहां जाने को मिले तो दिल्ली वाला पंजाब वाला तो आनंद में घूमे, कितना अच्छा मौसम है, और 25 डिग्री 28 डिग्री वाला कहेगा बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। अंदाजा, अनुमान। मेरे लिए गर्मी ये है, 28 डिग्री 30 डिग्री मेरी गर्मी है, और यहाँ 50 डिग्री गर्मी है। कितना अंतर है। जहाँ ठहर लिए, जैसे संस्कार मिले, जहाँ जन्म मिला, जहाँ स्थान मिला, उस हिसाब से जिंदगी, जीवन, ये आसपास जो घट रहा है, हमारा अपना संस्कार बन जाता है, हमारा अपना इस जीवन को देखने का तरीका बन जाता है, अनुमान बन जाते हैं। मेरी लिए गर्मी ये, सामने वाले के लिए गर्मी ये। और यहाँ ठंड, 2 डिग्री ठंड पड़ जाए, कई महापुरुष रहते हैं -40 डिग्री में, उनके लिए वो ठंड है जहाँ रह रहे हैं। इसीलिए देखते हैं कि जहाँ जन्म हुआ, जो संस्कृति मिली, जो वातावरण मिला, इंसान अपने अनुमान बना लेता है, अपने रहने सहने के ढंग बना लेता है। पर सदगुरु आके यही भ्रम दूर करते हैं कि बेशक तेरे लिए गर्मी कुछ और मायने रख सकती है, तेरे लिए रहने सहने का ढंग, खाने पीने का ढंग, कपड़े पहनने का ढंग कुछ और हो सकता है। पर एक ये जो सत्य है, एक ये जो परमात्मा है, एक ये जो अविनाशी है, ये 28 डिग्री में भी ऐसा है, ये यहाँ 40 डिग्री में भी ऐसा है, ये दिल्ली में भी ऐसा है, पंजाब में भी ऐसा है। ये आद सच है, जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच है। यही सच है, क्योंकि बदलता नहीं है, अनुमान नहीं है। जिसने पाया है एक जैसा पाया है, एक जैसा फिर बखान किया है। हो सकता है कोई कहता हो दयावान है, परमात्मा दयालु है। कोई कहता है परमात्मा नायक है, हिसाब करता है। सबके अपने अपने अनुभव हैं परमात्मा के साथ। हो सकता है सब बिल्कुल ठीक कह रहे हों, पर सबकी बात अधूरी है, क्योंकि इस पूरे का बखान इन शब्दों से नहीं किया जा सकता। इसकी सिर्फ प्राप्ति की जा सकती है, इसे सिर्फ पाया जा सकता है, इसके साथ सिर्फ इकमिक हुआ जा सकता है। और ये इकमिक होना इस जीवन में जीते जीते मुमकिन है, इन सांसों के चलते चलते मुमकिन है। अपनी मैं को मिटा दें, अपनी होंद से जो छूट जाता है, अपनी होंद को जो छोड़ देता है, वो फिर इकमिक होता है। तभी तो गोरख धंधा सुनते हैं वो गीत, तुम एक गोरख धंधा हो। क्योंकि जिसके लिए है उसके लिए हर थां में है, हर जर्रे में है, हर पत्ते में है। जिसके लिए नहीं है उसके आगे कुछ भी लाके रख दो, उसके लिए नहीं है।
हो भी नहीं और हर्जा हो, तुम एक गोरख धंधा हो। ये ऐसा गोरख धंधा है, जब तक हैं तब तक इसकी रमज नहीं समझ आ सकती, तब तक यही मेरे लिए आसमान में बसने वाला, मेरे लिए आकार में बसने वाला अनुमान है। और परमात्मा अनुमान नहीं, परमात्मा प्राप्ति का विषय है, अनुभव का विषय है, एकमिक होना है इसके साथ। एक कहानी दास को याद आ रही है कि ऐसे ही एक बहुत बड़ा दार्शनिक होता है। अक्सर देखते हैं या पढ़ते हैं तो दार्शनिक अनेक अनेक सवाल कि जीवन जिंदगी के विषय पे ऐसे ऐसे सवाल सोचने पे मजबूर कर दें। आओ इनका रास्ता ढूंढे, जवाब ढूंढे, शब्दों में, सोचों में इस जीवन को बांधने का प्रयास बखूबी किया जाता है। ऐसे ऐसे विषय जिन पर इंसान सवाल करता है, सोच करता है, उनके जवाब देने का प्रयास करते हैं। एक बड़ा प्रसिद्ध दार्शनिक परमात्मा के विषय पर इसी प्रकार के सवाल, इसी प्रकार के प्रयास, जैसे दास ने कहा, ये असीम है, इसको सीमित कैसे किया जाए, निशब्द है, इसको शब्दों में कैसे बांधा जाए। अब वो भी प्रयास कर रहा है। अब उसका एक मित्र है, वो उसके इस प्रयास को देखता है और कहता है, ये तू कर क्या रहा है? कहता है, किताब लिख रहा हूं। इस परमात्मा के ऊपर जो कहा जा सकता है, जो लिखा जा सकता है, ऐसी किताब लिख रहा हूं कि जितने सवाल हैं सबके जवाब मिल जाएं। जितने इस परमात्मा को लेके बात है, सारी बात मैं कह दूं कि कोई मेरी किताब पढ़े तो उसे परमात्मा मिल जाए। ऐसी किताब लिखने का प्रयास कर रहा हूं। जीवन के गहरे से गहरे सवालों को जवाब देने का प्रयास कर रहा हूं। तो अगले दिन दोनों मित्र सैर पे जाते हैं समुद्र के किनारे। तो जिस मित्र ने सवाल किया होता है, ये तू क्या कर रहा है, वो एक बाल्टी में एक चम्मच से समुद्र को थोड़ा थोड़ा डालना शुरू कर रहा है। चम्मच लेता है, समुद्र से थोड़ा सा पानी निकालता है, बाल्टी में डाल देता है। फिर चम्मच से थोड़ा सा पानी निकालता है, बाल्टी में डाल देता है। 10 मिनट 15 मिनट, जब तक वो दार्शनिक मित्र मजबूर नहीं हो गया पूछने के लिए, तू कर क्या रहा है? कहता है, सारे के सारे समुद्र को खाली कर दूंगा, चाहे जितनी बाल्टियां लगें, चम्मच से भर दूंगा, समुद्र खाली कर दूंगा। ये एक बाल्टी भरने वाली है, फिर एक बाल्टी और लाऊंगा, उसमें इस समुद्र को मैं खाली करने का आज प्रयास कर रहा हूं, और तभी उठूंगा जब ये खाली हो जाए। कहता है, मूर्ख, ये मुमकिन ही नहीं है, तू कर क्या रहा है? कहता है, जब तू एक किताब में इसको बांधने का प्रयास कर सकता है, दावा दे सकता है कि अपनी किताब में इस परमात्मा को बांध लेगा, समझा देगा, तो फिर ये समुद्र क्या चीज है? कहता है, इस समुद्र की तो फिर कोई सीमा है। शायद कुछ वर्षों बाद मैं इसको खाली कर पाऊं, या लाखों लाखों जन्म लगा के शायद मैं इसको खाली कर दूं इसकी, क्योंकि कोई तो सीमा है। पर यह परमात्मा तो असीम है। जब तू इसको बांधने का दावा कर रहा है, मैं समुद्र को नहीं खाली कर सकता। तो बात साध संगत के, ये असीम जो है, इसे सीमा में बांधा नहीं जा सकता। ये निशब्द को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। इसलिए हर संत ने ये बात कही कि सारा समुद्र स्याही बन जाए, सारी वनस्पति कागज बन जाए, तब भी नहीं लिख सकते इसके गुणगान। सारे ही एक बात कह रहे हैं, क्योंकि जिसने पाया है उसने अनुभव से पाया है, प्राप्ति की है, तो गवाही बराबर है, मिलती जुलती है, एकदम सटीक है। भाषा, कहने का ढंग, कहने का तरीका, जिस स्थान पे जिस समय में पाया, उस तरीके से उस समाज के अनुसार हो सकता है, पर मर्म एक, रमज एक, क्योंकि बात एक की है, प्राप्ति एक की हुई है।
एक छोटे बच्चे के बारे में सुना कहीं, 7वीं 8वीं कक्षा का वो बच्चा। उसे कहा कि स्कूल में जैसे निबंध लिखने को कहा जाता है, ऐसे लिखने को कहा जाता है, तो टॉपिक था कि माँ के ऊपर, अपनी माँ के ऊपर ऐसे निबंध लिख के लाना है। सारे बच्चे लेके आए, सारा स्कूल लिख के लाया, पर एक बच्चा था, उसकी टीचर ने उसको बुलाया और कहा कि बेटा 2 साल पहले तेरा बड़ा भाई भी इस कक्षा में था, उसे भी ये निबंध लेने को कहा था, लिखने को कहा था। तेरा निबंध पढ़ा तो तेरे भाई के निबंध की याद आ गई, उसके ऐसे की याद आ गई, तो मैंने उसके ऐसे की कॉपी निकाली और तेरे ऐसे के साथ मिलाई। कोई फ़र्क ही नहीं है, तूने तो बिल्कुल लाइन बाय लाइन टीप दिया, कॉपी कर दिया, एक शब्द का हेर फेर नहीं किया, एक सेंटेंस का, एक वाक्य का हेर फेर नहीं किया, कुछ तो बदल लेता। कहता है मैडम मजबूरी है, हम दोनों की माँ ही एक है, कैसे बदल देता। अब ये परमात्मा एक है, कैसे बदल दें। जिसने पाया है इस एक की एक ही बात करेगा, तरीका जो मर्जी हो, पर जिसने प्राप्त कर लिया है, देख लिया है, उसे कोई फर्क नहीं दिखाई देता। अल्लाह कहिए, राम कहिए, कोई फर्क नहीं दिखाई देता। काशी काबा एक है राम रहीम। देखने के बाद कहा है, प्राप्ति के बाद कहा है, एक है। आप अल्लाह कह दें, आप राम कह दें, बात एक की है। तो इस असीम सत्ता को सीमित दायरों में नहीं बांधा जा सकता। इस असीम सत्ता को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि शब्द भी सीमित हैं, क्योंकि मैं सीमित हूँ, मेरे आकार, मेरी सोच, मेरी बुद्धि सीमित है, तो उसमें से निकलने वाले शब्द भी सीमित हैं। नहीं बांध सकते, नहीं बखान कर सकते, नहीं उसको जस्टिफाई कर सकते, नहीं पूरे पढ़ सकते, सिर्फ प्रयास कर सकते हैं। सिर्फ प्रयास हर एक संत कर रहा है, आवाज़ दे रहा है मानवता को, सिर्फ एक मकसद से कि मेरे जीवन में ये ठंडक आई है, आपके जीवन में भी आ जाए, क्योंकि हम एक हैं। इसीलिए हर संत ने फिर जब प्रार्थना की है तो सबके भले की, हर संत ने जब मनोकामना की है तो सबके भले की, सुख मांगा है तो सबका सुख मांगा है, फर्क ही नहीं रहा। वसुदैव कुटुंबकम वाले जो भाव हैं, सिर्फ शाब्दिक नहीं, सिर्फ नारा नहीं, इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के बाद, सदगुरु की कृपा के बाद जो नज़र मुझे मिलती है, फिर ये बोध बन जाता है, ये समझ बन जाती है, ये जीवन जीने का ढंग बन जाता है। तो प्रयास करना मुबारक है, क्योंकि हमारी भी मजबूरी, सबकी मजबूरी, बताना भी चाहते हैं, गूंगा गुड़ का स्वाद बताना भी चाहता है, इसलिए शब्दों का उपयोग, इसलिए प्रयास, इसलिए अपने ढंग से, कोई काव्य से, कोई गा के, कोई शब्दों का उपयोग करके, बात इस एक की, इशारा इस एक की तरफ, पर मिठास इसकी, पूर्णता इसकी सिर्फ और सिर्फ इसकी प्राप्ति से है, सिर्फ और सिर्फ इसके दर्शन से है। परमात्मा का जिक्र सारी दुनिया बेशक कर रही है और बहुत मुबारक है, परमात्मा को पूज रही है, बहुत मुबारक है, पर वो अधूरे प्रयास हैं जब तक इसके दर्शन ना हो जाएं, जब तक इसकी प्राप्ति ना हो जाए। और ये प्राप्ति, ये दर्शन इस जन्म में मुमकिन है, इस मानव तन में रहते रहते मुमकिन है, इसलिए इस मानव तन का मूल है, इसलिए इसे बड़े भागों वाला कहा गया है, इसलिए इसे सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। तो आज सुनहरा अवसर, और आज से ज़्यादा सुनहरा कोई अवसर कभी नहीं। वो जो बात कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा, तो दास हर बार कहता है परमात्मा का सवेरा तो हमेशा चढ़ा हुआ है, इसलिए हमारे जागने पर निर्भर है, सवेरा तो हमेशा रहने वाला है। मैं जागूं ना तब भी सवेरा रहेगा,
मैं सोता रह गया, इसलिए मेरे जब जीवन में सवेरा नहीं हो पाया। परमात्मा का सूरज हमेशा उदय है, हमेशा से उदय रहा है, हमेशा उदय रहेगा। मैं समय रहते अपनी आंखें खोल लूँ, मैं समय रहते जाग सकूँ, अपने जीवन का मूल डाल सकूँ और इस असीम को प्राप्त करके असीम आनंद का भागीदार बनूं, असीम आनंद से जीवन को युक्त कर लूं, इसकी प्राप्ति कर लूं। प्रेम से कहना